गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो वर्कशीट हम करने वाले हैं ये वर्कशीट नंबर 16 है और ये आपकी साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट है और आज डेट है 25 नवंबर। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो ये लेसन नंबर 11 से ली गई है, आपके बुक में लेसन नंबर 11 है, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो अब ये क्या होता है। विद्युत के चले जाने पर क्या आप रात में पुस्तक पढ़ पाते हैं? अगर लाइट नहीं होती तो हम पुस्तक नहीं पढ़ पाते, है ना। आंखों के होते हुए भी नहीं, क्योंकि प्रकाश नहीं होता। कमरे में प्रकाश का स्रोत क्या होता है? बल्ब। इसी प्रकार सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? दीप्त पिंड, जिनमें अपनी लाइट होती है ना। जैसे टॉर्च है, सूरज है, ये अपनी लाइट देते हैं, तो ये क्या है? दीप्त पिंड। सूर्य एक प्राकृतिक दीप्त पिंड है, सूरज को हमने तो नहीं बनाया, ये नेचुरल है। और बल्ब मानव निर्मित दीप्त पिंड है। और बल्ब क्या है? बल्ब, ट्यूब, ये सारी मानव ने बनाई है। अब देखो उधर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको हमें किस में रखना है? इस ऊपर देखो क्या क्या दिया हुआ है। दीप्त पिंड में क्या दिया हुआ है? सूरज अपनी लाइट खुद देता है, टॉर्च और जुगनू। जुगनू आपने देखे होंगे ना, कई बार रात में चमकते हैं, लाइट सी चमकती है, तो जुगनू जो है वो रात में चमकते हैं, लेकिन उनकी जो प्रकाश है वो अपना होता है, खुद का होता है, नेचुरल होता है। और अदीप्त पिंड में क्या दिया हुआ है? पेन, किताबें, मेज और ये लड़की। तो आगे देखो, अब ये इसने कुछ नीचे वस्तुएं दी गई हैं, इसको हमें पूरा करना है। तो देखो इसके अंदर दीप्त पिंड में सबसे पहले सूर्य दे रखा है, तो सूर्य क्या होगा? दीप्त पिंड या अदीप्त पिंड? सूरज की अपनी लाइट है तो एक ऐसा है दीप्त पिंड, तो सूर्य को कहाँ लिख दोगे? यहाँ पे। किताब, किताब क्या है? अदीप्त पिंड, तो किताब को कहाँ लिख दोगे? नीचे। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से देख के लिख लेना। उसके बाद है पेन। पेन में से भी अपनी लाइट खुद नहीं निकलती, तो पेन कहाँ जाएगा? नीचे। उसके बाद है टॉर्च। टॉर्च आपने देखा था अपनी लाइट देती है, तो टॉर्च को आप यहाँ लिख दोगे नीचे की तरफ। फिर जुगनू, जुगनू भी अपनी लाइट देता है, तो वो भी क्या है? दीप्त पिंड, तो जुगनू को भी नीचे लिख दोगे। फिर है मेज, तो मेज को कहाँ लिख दोगे आप? यहाँ पर। मतलब कि जो दीप्त पिंड है वो कौन कौन से हैं? दीप्त पिंड है आपके सूर्य और टॉर्च और जुगनू। और अदीप्त पिंड कौन से हैं? किताब, किताब हो गई, और मेज और पेन। तो जिन पर टिक लगा हुआ है वो आप यहाँ लिख दोगे, और जिनके नीचे लाइन लगी हुई है वो आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जो वस्तुएं हैं उनको हम तीन उसमें डिवाइड करते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। लिखे हुए हैं ना। अपारदर्शी क्या होता है? वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं, जिसके कारण हमें आर पार दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि कांच है, कांच के अगर हम आर पार देखें तो दिखाई देता है, लेकिन क्या दीवार के भी आर पार दिखाई देता है? नहीं, है ना। तो पारदर्शी वस्तुएं जिनके हम आर पार देख सकते हैं। और क्यों देख सकते हैं? क्योंकि लाइट उनके आर पार जा सकती है। फिर है अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती, जिसके कारण हमें आर पार दिखाई नहीं देता। जैसा भी मैंने आपको बताया, दीवार, किताबें और आपकी अलमीरा, और भी बहुत सी चीज़ें होंगी घर में जिनके आप आर पार नहीं देख सकते। थाली, कटोरी, बर्तन, उनके भी आर पार नहीं देख सकते, है ना। फिर है पारभासी। पारभासी होता है धुंधला, जिसके अंदर से धुंधला दिखे। वस्तुएं जो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती हैं, तो धुंधला हो गया ना, जिसके कारण हमें वस्तुएं धुंधली या स्पष्ट नजर नहीं आती, तो वो क्या कहलाती है? पारभासी। सिंपल सा है, पारदर्शी जिसके पार निकल जाए, अपारदर्शी जिसके पार प्रकाश ना निकले, पारभासी जो कि धुंधला हो। ठीक है। अब नीचे देखो क्या दे रखा है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी तीनों का मतलब एक तरीके से एक्टिविटी से बताया हुआ है, आप करके भी देख सकते हो। तो ये टॉर्च है, टॉर्च से लाइट डाली उसने कांच के ऊपर, तो क्या हुआ? कांच के आर पार लाइट चली गई, तो अंदर से प्रकाश को जाने देता है, तो कांच के आर पार चली गई, तो कांच क्या है? पारदर्शी। फिर है पारभासी। पारभासी क्या था? जो अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देता है, मतलब कि धुंधला। जैसे तुमने देखा होगा कि कई बार रंगीन कांच होता है या फिर रंगीन पॉलीथीन होती है,
या रंगीन बॉटल होती है प्लास्टिक की, तो उसमें से हमें क्लियरली नहीं दिख रहा होता लेकिन धुंधला धुंधला दिख रहा होता है, तो वो क्या है, पारभासी, जो कि अपने अंदर से थोड़ा प्रकाश जाने देती है। फिर है अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या है, जो कि अपने अंदर से प्रकाश को जाने ही नहीं देती, अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती, तो प्रकाश यहाँ जाएगा टकरा के वापस आ जाएगा, तो प्रकाश बाहर नहीं जा पाता। जबकि ऊपर हमने क्या देखा था कि प्रकाश कुछ जा रहा था, कुछ टकरा के आ रहा था, इसमें से पूरा प्रकाश जा पा रहा था। तो पारदर्शी पूरे प्रकाश को जाने देता है, पारभासी कुछ प्रकाश को जाने देता है तो धुंधली चीज़ें दिखती हैं, और अपारदर्शी बिल्कुल ही प्रकाश को बाहर नहीं जाने देता, तो क्या है, हमें इधर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो ये अपारदर्शी है। अब एग्जाम्पल्स देख लो, इसमें नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। निम्नलिखित वस्तुओं में पारदर्शी वस्तुओं को हरे रंग से, पारभासी वस्तुओं को नीले रंग से और अपारदर्शी वस्तुओं को लाल रंग से गोला लगाइए। अब देखो इसमें अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी है। अपारदर्शी क्या आती है, जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता, तो अपारदर्शी इसमें क्या हो सकता है, पत्थर अपारदर्शी है और किताब भी अपारदर्शी है, गुड। फिर हवा, कांच, पानी, पन्नी और दीवार, दीवार भी अपारदर्शी है, तो ये अपारदर्शी है। अब हम देख लेते हैं वो वस्तुएं जो कि पारभासी हैं, ठीक है। तो पारभासी पे हमने क्या लगाना था, नीला रंग। तो पारभासी कौन सी होती हैं, जिसमें से कि चीज़ें हमें धुंधली दिखती हैं, जैसे कि पिन्नी, पन्नी, ठीक है, और बटर पेपर, इसमें से हमें धुंधला दिखता है ना। बटर पेपर होता है कि जैसे किसी पेपर पे घी या बटर लग जाए तो धुंधला हो जाता है ना, उसके आर पार दिखता है लेकिन क्लियरली नहीं दिखता। तो ये दो हो गए इसमें से। और फिर है तीसरा है हमारा पारदर्शी वस्तु, जो कि किससे लिखनी है, हरे से करना है। तो हवा कैसी होती है, पारदर्शी, हर जगह हवा है तो हमें हवा के आर पार दिखाई देता है, तो वो कैसी है, पारदर्शी। कांच, अगर स्वच्छ कांच है, कलर्ड कांच की बात नहीं हो रही, जो बिल्कुल साफ सुथरा कांच होता है, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता, तो वो जो कांच है उसके आर पार हमें दिखाई देता है, तो ये भी क्या है, पारदर्शी। चश्मा, चश्मा लगाते हैं ना तो चश्मे के आर पार हमें दिखाई देता है, तो वो क्या होती हैं, पारदर्शी। कांच भी पारदर्शी है ना, चश्मे के जो लेंसेज हैं वो कांच के बने होते हैं, तो लेंसेज भी क्या हैं, पारदर्शी। तो बेटा इसमें इतना ही दिया हुआ है, ऊपर का क्वेश्चन है और ये वाले क्वेश्चन है। उसके बाद नीचे एक एडवाइजरी दी हुई है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मास्क हमेशा पहने, खासकर जब घर से बाहर जाएं। तो वर्कशीट ईजी है बेटा, इसको कर लेना। थैंक यू।